वेलकम टू फिटटेक। आज लेके आ गए बहुत ही कमाल की वीडियो को लेके। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं हमारे माइंडसेट की। जो हम स्मार्टफोन्स वगैरह परचेज करते हैं उनके लिए हमारा एक माइंडसेट बन चुका है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गलत है। ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो फ्लैगशिप किलर्स को लेने की तरफ जा रही है या फिर फ्लैगशिप्स को लेने के लिए जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कितना सही है कितना गलत है? मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं बट मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं कि ये चीज करना गलत है। आप एक अपना माइंडसेट बना लेते हो कि हमें हमारी पॉकेट के हिसाब से मान लीजिए 20,000 का फोन लेना है और जितना अलाउ होता है, बट स्टिल हम लोग फीचर्स को देख के थोड़ा सा कि नहीं थोड़ा और ले लेते हैं थोड़ा और ले लेते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते जितना हमारा बजट होता भी नहीं है उससे डबल बजट का हम एक स्मार्टफोन परचेज कर लेते हैं जो कि हमारे यूज में भी नहीं आता है ढंग से। मेरे अकॉर्डिंगली ये गलत है थोड़ा सा। इसी ऊपर थोड़ा सा बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए काफी सारे क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये मैं गलत क्यों कह रहा हूं इस चीज को। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि हम लोग अननेसेसरी परचेजेस कर रहे हैं आज की डेट में। जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी 25,000 का फोन लेना है या उतने का ही आपको आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, उतने का आपके पास बजट है, बट स्टिल आप लोग परचेज कर रहे हो 40,000 या 50,000 का स्मार्टफोन जो कि आपके बजट से बहुत ज्यादा बाहर है। अगर थोड़ा बजट ऊपर नीचे हो वो अलग बात होती है, लगभग डबल या उससे ज्यादा का बजट स्पेंड करना एक स्मार्टफोन के ऊपर मेरे अकॉर्डिंगली ये बहुत गलत है। और आपके हिसाब से क्या ये सही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन सारी चीजों को क्लियर करते हैं। बेसिकली इसमें स्मार्टफोन खरीदने के खिलाफ नहीं हूं, वो तो मेरे को बताना काम है मेरा, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों को जो अननेसेसरी फीचर्स नहीं चाहिए आप उनकी तरफ जा रहे हो, ये आपको अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर हम लोग जो देखते हैं एड्स वगैरह आती है टीवी में, देखो कंपनीज का तो काम ही है आपको इस तरीके से एडवर्टाइज करना एक चीज को कि आपको ऐसा लगे कि उसके बिना आपकी लाइफ ही नहीं है। और इवन लोग आज की डेट में सोच रहे हैं कि भैया ये स्मार्टफोन नहीं होगा मेरे पास में तो मैं तो ट्रेंडी नहीं दिखूंगा, मेरी तो लाइफ ही नहीं है या कुछ ऐसा है। इसके अलावा मैंने देखा है कि लोग जो है जो फोन्स को परचेज करने के लिए जाते हैं जितना उनको बजट है उससे डबल या ट्रिपल वो बजट लगा देते हैं उसमें। तो वो कैसे परचेज करते हैं? ईएमआई के ऊपर ले लो, लोन वगैरह के ऊपर ले लो। दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, स्मार्टफोन आपके लिए एक लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब लाइबिलिटी और एसेट क्या होता है? लाइबिलिटी मतलब होता है कि आपके लिए एक खर्चा है, वो एक ऐसा खर्चा है जो आपको किसी भी तरीके से पे बैक नहीं करने वाला। अब एसेट ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है उसको आगे बेचने के लिए, तो वो आपके लिए एक एसेट हो गई है, एक इन्वेस्टमेंट हो गई है एसेट में। लेकिन हम लोग स्मार्टफोन लेते हैं वो हमारे लिए एसेट नहीं है, इस चीज को दिमाग में रखिए। वो एक लाइबिलिटी है जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारा वेस्टेज ऑफ मनी है या वेस्टेज ऑफ आप कह सकते हो एक्स्ट्रा मनी है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गलत है। मैं इस चीज के बारे में बात करने वाला हूं कि आपको नेसेसरी जो भी चीजें हैं, नेसेसिटी है आपकी, उसके अकॉर्डिंगली स्मार्टफोन्स को परचेज करना चाहिए, ना कि फीचर्स को देख के। अब यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपनी जो नेसेसिटी है उसको आइडेंटिफाई करना। बहुत सारे लोग हैं यहां पर जो ऐसा कहेंगे कि हमें हमारी नेसेसिटी का नहीं पता चल रहा है, हमें म्यूजिक भी चाहिए अच्छा, हमें डिस्प्ले भी अच्छी चाहिए, हमें कैमरा भी अच्छा चाहिए, हमें अच्छा नेटवर्क भी चाहिए, हमें अच्छी गेमिंग भी चाहिए। तो आप लोग एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन ले सकते हो। ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स अलग अलग होते हैं और अलग अलग कैटेगरीज में आपको मिल जाते हैं जिनमें आपको सारी चीजें मिल जाती हैं लगभग। इसके अलावा होते हैं कैमरा सेंट्रिक होते हैं, गेमिंग स्मार्टफोन्स होते हैं ज्यादा बैटरी वाले, या इसके अलावा ज्यादा अच्छी डिस्प्ले, ज्यादा अच्छा स्पीकर्स के साथ में आने वाले। तो सबका जो है एक अलग अलग आप कह सकते हो कैटेगरी होती है और हर एक बजट में ऐसे स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हो सिर्फ एक चीज को देख के कि मुझे एक स्मार्टफोन मिल रहा है जिसमें मुझे 8 Gen 2 या 8 Gen 3 मिल जाएगा, हालांकि आपका इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर मैं इसमें एग्जांपल ले लेता हूं, अब मान के चलिए कि आपने एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन ले लिया जिसपे आपने 50-60 हजार रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, बट आप गेमिंग करते ही नहीं हो, तो वो आपके क्या यूज का है ये आप मुझे बता दो। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है जिसमें बहुत ही अच्छा कैमरा है, बट ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जो अपने स्मार्टफोन की कैमरा ऐप को कभी ओपन ही नहीं करते, महीना 1.5 महीना वो ऐप बंद रहती है, उसका क्या फायदा है आपको इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने का जिसमें आपको काम करना ही नहीं है? ये चीज मेरे को बुरी लग रही है और ये चीज के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। आप लोगों को अननेसेसरी जो आप परचेजेस करते हो उस चीज से बचिए। ये कंपनीज का एक माइंडसेट बनाने का तरीका होता है कि आपको लालच देना, इसमें हमने ये डाल दिया, इसमें हमने वो डाल दिया। आप खुद से पूछिए क्या आपको इतना जरूरी है वो चीज, ये आपको देखना है। अगर आप लोग बिना देखे सोचे समझे एक परचेज कर लेते हो जो कि आपके यूज का ही नहीं है, आपके लिए वेस्ट है,
उसका कोई फायदा नहीं है। आपके पैसे भी आप समझ लीजिए आपने वेस्ट किए हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, जैसे इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि एप्पल या सैमसंग की जो नई सीरीज लॉन्च होती है, जब भी स्पेशली सैमसंग की एस सीरीज की बात करें, एप्पल की जो नंबर सीरीज होती है, तो उसमें क्या होती है, लोग लाइनें लगा के खड़े हो जाते हैं कि हाँ कल लॉन्च होना है, रात से लाइन लगी हुई है। दोस्तों एक बताइए मेरे को बात सिंपल सी, वैसे ही खुद सोच के बताइए, इतना क्या इंपॉर्टेंट है कि उसको लेना ही जरूरी है? अगर उसको नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा? आप लोग खुद सोच के बताइए मेरे को, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोसेसर आते हैं, बहुत बढ़िया स्मार्टफोन्स भी आते हैं, जिनमें हम कहते हैं आपको बहुत ज्यादा हायर रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, या फिर आपको बहुत ही बढ़िया कैमरा मिल जाएगा, या फिर बहुत बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। गेमिंग एक्सपीरियंस का सीरियस एग्जांपल दूं, अगर आप लोग एक गेमिंग स्मार्टफोन लेते हो और 90% यूजर, मेरे हिसाब से 80 to 90% यूजर गेमर्स नहीं है, हार्डकोर गेमिंग करने वालों को ही गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए होता है, ना कि नॉर्मल लोगों को। अब आप लोग गेमिंग करते हो, कितने घंटे करते हो? 1 घंटा 2 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं करते होगे। बट अगर मैं हार्डकोर गेमर की बात करूं, जिनको ऐसे स्मार्टफोन की जरूरत होती है, वो लोग 5-6 घंटे लगातार गेमिंग करते हैं, तो उनको इस चीज की जरूरत है, आपको नहीं है। इस चीज को समझिए, इस डिफरेंस को समझिए। अब यहाँ पे हम लोग कैमरा सेट्रिक की एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक कैमरा सेट्रिक स्मार्टफोन ले लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सीरियसली ये मजाक की बात नहीं है, मैंने लोग देखे हैं जो अपनी कैमरा ऐप को ओपन भी नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फी कैमरा वाले स्मार्टफोन ले लेते हैं और वो सेल्फीज कभी लेते ही नहीं है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। आप लोगों को जब भी एक स्मार्टफोन लेना चाहिए, थोड़ा सा अपने माइंडसेट को देखना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली नीड क्या है। अगर आपको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए तो आप ऑलराउंडर के हिसाब से जाओ। अगर आपको एक कैमरा बेसिस चाहिए तो कैमरा सेट्रिक के हिसाब से जाओ। अगर आप बहुत ज्यादा हार्डकोर गेमिंग करते हो तो हार्डकोर गेमिंग के हिसाब से ही लो। बट इतनी ज्यादा हैवी परचेज मत करो, मेरे हिसाब से वो वेस्टेज ऑफ मनी है। गाइस यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि आपकी नेसेसिटी कितने में आप कह सकते हो सेटिस्फाई हो सकती है, तो आपकी स्मार्टफोन लेने की जो नेसेसिटी है, जो भी आपका काम करना चाहते हो, वर्कलोड करना चाहते हो, वो ज्यादातर काम जो है 20 से 25 हजार के स्मार्टफोन में काम हो जाता है। ये एक रियलिटी है, एक फैक्ट है। यानी कि अगर आपको एक अच्छा कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए, वो भी आपको अराउंड 25,000 मिल जाएगा। अगर आपको एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, वो भी अराउंड 25,000 मिल जाएगा। अगर आपको एक बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए, वो भी अराउंड 25,000 में मिल जाएगा। अगर आपको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए, वो भी उसी कैटेगरी में मिल जाएगा। अगर आपको एक अच्छा नेटवर्क चाहिए, वो भी उसमें मिल जाएगा। अच्छा मल्टीमीडिया चाहिए, वो भी उसमें मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि सारी कैटेगरीज 25,000 के अंडर में आपको मिल जाती हैं। स्टिल लोगों का देखने को मिलता है कि यार इसमें ना ये ऐसा प्रोसेसर है कि बहुत जबरदस्त लग रहा है, तो थोड़ा बजट और बढ़ा लेते हैं। फिर आपको दिखता है कि नहीं यार, इसमें डिजाइन थोड़ा और अच्छा मिल सकता है, थोड़ा और बजट बढ़ाते हैं। और ये और के चक्कर में आप इतना ज्यादा बजट बढ़ा लेते हो, जो अननेसेसरी खर्चा है मेरे हिसाब से। तो आपको अननेसेसरी खर्चे से बचना है। मेरे अकॉर्डिंगली आपको अपनी नीड को पहले देखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी पॉकेट देखनी चाहिए कि कितना आप स्पेंड कर सकते हो विदाउट एनी ईएमआई और विदाउट एनी लोन। आपको कभी भी ईएमआई और लोन के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। ये चीज मेरे अकॉर्डिंगली बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंपनीज तो चाहती ही है कि आप लोग ऐसे चक्करों में फंस जाओ, लेकिन आपको इन चीजों से बचना है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बोली है कि आपको अपनी नीड देखनी है कि आपको किस पर्पस के लिए एक स्मार्टफोन चाहिए। अब जनरल यूजर्स की बात करूं तो किसी को भी इतना ज्यादा अच्छा कैमरा या इतना अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन से कोई मतलब नहीं होता है, और ये सही में फैक्ट है। जनरली अगर मैं बात करूं तो सबको ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए होता है, जिसमें सारे काम ठीक ठाक हो जाएं या अच्छे से हो जाएं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं आपको मिलेगा आसपास में जिसको बिल्कुल सिर्फ गेमिंग के लिए ही स्मार्टफोन चाहिए या बिल्कुल सिर्फ कैमरा के लिए ही स्मार्टफोन चाहिए। इस चीज को दिमाग से निकाल दो। बहुत सारी कंपनीज एडवर्टाइजमेंट करती हैं कि हमारे फोन में आपको कैमरा बहुत जबरदस्त मिलेगा, इसमें वीडियो बहुत अच्छी कर सकते हो, ये है वो है। कोई जरूरत नहीं है आपको अपनी नेसेसिटी देखनी है, अपनी पॉकेट देखनी है। इस चीज से बचिए। अब यहां पर बहुत सारे यूजर्स होंगे जो कहेंगे कि भाई हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है, हम लोग तो परचेज कर सकते हैं, हमारे पास तो एक्स्ट्रा मनी पड़ा हुआ है, तो भी उसे वेस्ट क्यों करना। मेरा कहना यह है कि आपके लिए वो उसे वेस्ट क्यों कर रहे हो, आप इस तरीके से क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको कुछ रिटर्न में दे नहीं रहा। तो रिटर्न में जो देने वाली चीज होती है आप उसमें इन्वेस्ट करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज को आप समझ लो, इस चीज का डिफरेंस। अगर हम लोग मान के चलो कि 1-1.5 लाख का एक स्मार्टफोन ले लेते हैं और एक हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए 30,000 का स्मार्टफोन। अब दोनों में काम बेसिक क्या करना है आपको नॉर्मल यूज, अगर नॉर्मल यूजर के हिसाब से देखें तो नॉर्मल यूजेज ही होती है, तो खास यूजेज तो है नहीं है। ना ही आपको कोई ज्यादा हार्डकोर गेमिंग करनी है, ना ही हार्डकोर कोई कैमरा आपको फोटोज खींचनी है, ना ही वीडियोस खास करनी है, ना ही आपको बहुत ज्यादा मल्टीमीडिया कंज्यूम करना है। नॉर्मल एवरेज यूजर्स कौन से होते हैं?
सारा दिन हम क्या करते हैं बताइए? इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है आपको, यूट्यूब स्क्रॉल करना है आपको, और क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा मैसेजिंग करनी है, व्हाट्सअप करना है। आप बता दीजिए इससे ज्यादा क्या होता है? क्या इससे ज्यादा कुछ और होता है? अच्छा, गेमिंग भी करनी है मान लीजिए, तो बीजीएमआई होती है, फ्री फायर मैक्स होती है, एपिक्स लेजेंड वगैरह होती है। बहुत ज्यादा हाई सेटिंग पे हमें करने की क्या जरूरत है? हमारी जब नॉर्मल या मान लीजिए एचडी पैक भी आपने कर लिया, उससे काम चल रहा है, तो अल्ट्रा एचडी वगैरह में क्यों जाए? ये आप लोग खुद सोच के बताओ कि अननेसेसरी खर्चा है या नहीं। अगर आपका काम 30,000 के स्मार्टफोन से या 25,000 के स्मार्टफोन से चल रहा है, तो आप लोगों को 1.5 लाख का स्मार्टफोन लेने की क्या जरूरत है? बस यही मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है, जो आप अपने आप से पूछिए और देखिए कि आपकी यूजेज रियलिटी में कितनी है। मजाक की बात नहीं है, बट ये बहुत सीरियस इशू है। और आज की डेट में मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, ज्यादातर लोग जो है वो अननेसेसरी परचेज की तरफ जा रहे हैं। देखिए, आपको मैं एक चीज बताता हूं, अगर आप बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, जहां जिनका काम होता है फोन से, वो जब बड़ा फोन लेते हैं तो अलग बात होती है, क्योंकि उनका फोन उन्हें पैसे कमा के दे रहा है। इस चीज को ध्यान में रखिए। जब भी आप किसी बड़े सेलिब्रिटी को देखते हो, किसी चीज को देखते हो, तो उनके फोन से वो ऐसा काम कर रहे हैं जिनसे उनको पैसा आ रहा है। वो उनके लिए एक एसेट है। अगर वो हर साल 2 साल में फोन बदल भी रहे हैं तो उनके लिए एसेट है। हम एज अ नॉर्मल यूजर, एज अ जनरल यूजर देखें तो आप लोगों को मिनिमम से मिनिमम 4 साल तो फोन चलाना ही है। अब 4 साल अगर आपको फोन चलाना है और आप सोच रहे हो कि मैं 1.5 लाख रुपया खर्च कर दूं, आप हर 4 साल या 3 साल बाद 1.5 लाख रुपया खर्च करोगे या 1-1 लाख रुपया खर्च करोगे, ये कहाँ का रूल है? मेरे अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल गलत है। आप लोग एक ऐसा स्मार्टफोन लो जिसमें आपको दुख भी ना हो बाद में कि हाँ भाई 2-3 साल चलाया, 4 साल चलाया, कोई बात नहीं है, ठीक से बढ़िया चल गया, अब हम नया लेंगे। नया लेने का उसमें ज्यादा एक्साइटमेंट भी होता है। जो आपने मान लो 1.5 लाख का स्मार्टफोन खरीद भी लिया, उसके बाद एक नया मॉडल आ रहा है अगले साल, वो मॉडल कितना पुराना हो गया, 1 साल बाद ही वो मॉडल पुराना हो गया, उसके फीचर्स पुराने हो गए, फिर से लाइन लग जाती है, चाहे सैमसंग के स्टोर्स हो चाहे एप्पल के स्टोर्स हो। मैं खिलाफ नहीं हूं खरीदने के, बट मैं आपको ये बता रहा हूं रियलिटी। लोग फिर से लाइन में लग जाते हैं। क्या फायदा है हर साल फोन चेंज करने का, हर साल की अननेसेसरी परचेज करने का, जब आपके पास ऑलरेडी है? तो मेरे हिसाब से आपको अननेसेसरी परचेज से बचना चाहिए और अपनी जो पॉकेट जितनी अलाउ करती है उसके अंदर ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो, हमारे पास तो पैसा है, हमारे पास तो वेल्थ है, हम लोग खरीदेंगे, अगर आपको वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई नहीं रोकेगा आपको। पर अगर हम लोग कहीं ना कहीं कंपनीज का फायदा होने से बचा सकते हैं तो वो आप लोग हो एज अ जनरल यूजर। क्योंकि एक जनरल यूजर एक फोन को लेगा, 4 साल चलाएगा, तो कंपनीज के लिए ये चीज एक पॉजिटिव व्यू जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, हमें ऐसे यूजर मिल रहे हैं जिनको 20,000 25,000 में ही ज्यादा अच्छे स्मार्टफोन चाहिए या उससे नीचे भी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में मैं ये चीज देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि कंपनीज क्या कर रही हैं, अपने स्मार्टफोन्स के प्राइसेस ऐसे लेके आ रहे हैं या फिर इस कैटेगरी में लेके आ रहे हैं कि आपको खुद ब खुद अपना जो बजट है वो बढ़ाना पड़ रहा है। कुछ टाइम पहले तक 20,000 के अंडर में आपको बहुत अच्छे स्मार्टफोन मिल जाते थे, जिनमें आप अच्छी गेमिंग कर सकते थे, जिनमें आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते थे। बट आज की डेट में ये प्राइस जो है 25,000 या 30,000 तक पहुंच चुका है। और ये बहुत सीरियसली गलत है, क्योंकि कंपनीज को दिख रहा है कि हमारे यूजर जो हैं वो 25,000 30,000 तो आराम से पे कर सकते हैं, तो वो भी अपने प्राइसेस, मिनिमम प्राइसेस को ऊपर कर रहे हैं। तो इस चीज को मैं कहूंगा हम ही रिस्पॉन्सिबल है सब मिलके। तो हमें इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हमें एक लिमिट में ही स्मार्टफोन्स को लेना चाहिए। अगर आपको कोई यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, कोई भी, इवन मैं भी, अगर आपको एक स्मार्टफोन के बारे में बता रहे हैं तो हम कभी भी फोर्स नहीं करते। इस चीज को भी ध्यान में रखिए। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ले ही लो, इस स्मार्टफोन के बिना आपका काम नहीं चलेगा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। हम लोग क्या कहते हैं हमेशा कि अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, अगर आपकी नीड है, अगर आपकी जरूरत है, तब आप ले सकते हो। अननेसेसरी खर्चा करने के लिए कोई भी नहीं कहेगा आपको। तो इस चीज को आप थोड़ा खुद समझ सकते हो। मैंने कोशिश की है कि आपका थोड़ा माइंडसेट चेंज हो, क्योंकि हम लोग इस तरीके का मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं आज की डेट में, जिससे हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी लाइफ तो बहुत बोरिंग है, हमारे पास तो ये फोन है ही नहीं, हमारे पास तो वो फोन है ही नहीं। बहुत से लोग मुझे पूछते भी हैं और बाद में क्या करते हैं, बहुत महंगा फोन ले लेते हैं। मैं सिर्फ इस बात में कहना चाहूंगा कि आप लोग अननेसेसरी परचेजेस ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी करना है तो आप कर सकते हो, जिन्होंने करना ही है वो तो रुकेंगे नहीं, और जिन्होंने नहीं करना है, जो समझ गए हैं, उनके लिए ये वीडियो था। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो थोड़ी सी डिले आ रही है, थोड़ा टाइम शेड्यूल मेरा बिजी है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हम लोग और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में वीडियोस को लेके आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।